हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। तो जनाबे वाला, आप लोगों के दिल की धड़कन को तेज़ करते हुए और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हुए लास्ट मैंने व्लॉग में बोला था टू बी कंटिन्यूड। तो टू बी कंटिन्यूड को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं लेकर आई हूँ। पहले तो जुम्मतुल विदा का व्लॉग है ये, उससे एक दिन पहले का। और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ जुम्मतुल विदा के। ये उमर टेक्सटाइल के कपड़े हैं, मेरे खालू की फैक्ट्री के, और ये बहुत अच्छे हैं। ये मेरी नानी माँ ने मुझे गिफ्ट करा था आइज़ल की छठी पे, ये वाला ड्रेस, और खावर को भी। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से कितना प्यारा 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 है। और साथ में जो है आइज़ल के भी कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। बस अब ये आयरन करने के लिए कपड़े रखूँगी। जब ये दो बाप बेटी सो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं काम अपने निपटा लूँ, तो वही बहुत ज़्यादा रहता है मेरे लिए। क्योंकि ना ये लोग जब सो जाते हैं ना दोनों, तो मैं बहुत सारे काम निपटा सकती हूँ अपने, क्योंकि दोनों बहुत तंग करते हैं दोनों। खैर, यहाँ पर मैंने बोला जल्दी से अपने नूडल्स बनाऊँ। मी टाइम क्रेविंग, जब बच्चे सो रहे हो ना, थोड़ा सा अपने लिए कुछ करना चाहिए। सो मैंने सोचा यहाँ पे नूडल्स बनाऊँ। जब तक नूडल्स खाऊँ उसके बाद फिर मुझे कपड़े सूखने के लिए डालने थे, तो बस वो मैंने डाले। और मौसम ऐसा हो रहा था ज़बरदस्त, मतलब कि मौसम ना अभी सर्दियों वाला ऐसा हो रहा है कि जैसे जनवरी का जो एंड होता है ना, वो वाला मौसम है। लेकिन कभी कभार गर्मी हो जा रही है, कभी इतनी ठंडक हो जा रही है, कभी इतनी धुंध हो जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मौसम का सिलसिला कार। खैर से यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वगैरह सूखने डाल दिए मैंने। और जब ये दोनों नहीं होते ना, सो रहे होते, मतलब दोनों बाप बेटी, मेरा दिल ही नहीं चाहता बाहर बैठने को, क्योंकि मज़ा आता है एक से एक। हम है ही कौन घर में। खावर की कंपनी मिल जाती है, आइज़ल की कंपनी मिल जाती है, तो फिर बाहर बैठने में मज़ा ही आता है। यही हाँ चल रहा होता है, खेली चल रही होती मेरी बेटी के साथ। तो यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं आपके लिए। और यहाँ पे आते हैं आइज़ल के ये ड्रेसेस। ये वाले भी ड्रेसेस आइज़ल की नानी ने दिए थे। तो आइज़ल की नानी जो ड्रेसेस ये थोड़े से रह गए थे, मैंने बोला ये भी दिखा देती हूँ। और साथ ही साथ अभी आइज़ल के बाबा ने आइज़ल को क्या दिलाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये शिमरी वाले देख रहे हैं, कपड़ा कितना ज़बरदस्त है ये वाला। ये दोनों फ्रॉकें जो है मिनी माइनर्स की हैं। ये मैंने सोचा था आइज़ल को जो है ना मैं पहनाऊँगी ईद के पहले दिन, यानी कि करारा वगैरह पहनाने के बाद फिर ये पहना दूँगी, क्योंकि मैं भी वाइट पहनूँगी तो आइज़ल को भी वाइट पहनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये सोचा था कि हम लोग वाइट का कॉम्बो करेंगे। और साथ में ये वाली भी एक फ़्रॉक है, ये भी आइज़ल की है। माशाल्लाह से ये इतनी प्यारी कोई फ़्रॉक है ना, घेर वाली, और इसका काम वगैरह और इसके पीछे की बो मुझे इतनी कोई पसंद आई है ना। मेरी बेटी जब पहनेगी ना तो बिल्कुल ही खट्टो लगेगी, खट्टो बहुत प्यारी लगेगी। खैर से बहुत ज़्यादा प्यारी माशाल्लाह मेरी बेटी की शॉपिंग हो गई है। और मेरी बेटी की पहली ईद है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरी बेटी को ज़िंदगी दे। खैर, तो ये देखिए आप, कितनी प्यारी डिटेलिंग इसके अंदर काम हुआ है। ओह हो। और इसकी बो देखें आप, वो इतनी प्यारी लग रही थी बो वगैरह, और इसका कलर कॉम्बिनेशन, पूरी फूली सी फ्रॉक है ये। और साथ में जो है अब इंतज़ार की घड़ी मज़ीद और ख़त्म होती है। और आपको बताती हूँ कि आइज़ल के बाबा जो हैं वो आइज़ल के लिए क्या लेकर आए हैं। आइज़ल के बाबा और मैं आइज़ल के लिए लेकर आए, मैंने आपको दिखाया था ना स्कर्ट, तो मैंने ये वाइट कलर में स्कर्ट लिया है आइज़ल का। और इस पर जो कढ़ाई हुई है ना, आप ये बोलेंगे शिमरी वाली, ये निकलने वाली नहीं है वॉश में भी, ये ऐसी हुई हुई। और इतना कोई नरम फैब्रिक है, इतनी कोई नरम स्कर्ट है जिसकी कोई हद नहीं। खैर, बहुत प्यारा आर्टिकल था ये, मुझे एक ही दफ़ा में पसंद आ गया था। तो सब कलर ले लिए थे, आइज़ल के पास ये वाला कलर नहीं था। मैंने बोला गो फॉर इट यार। तो बस ये जो है आइज़ल के लिए स्कर्ट ले लिया हमने। बहुत क्यूट लग रही थी मेरी बेटी। और ये वाला एक स्कर्ट है, और इसके ट्राउज़र शर्ट्स भी मैंने लिए हैं। इसकी ट्राउज़र शर्ट अब देखिए, मैंने बोला फ्रॉकें हो गई हैं मैडम की इतनी सारी, तो अब ये ट्राउज़र शर्ट तो बनता ही है। तो ये सिंपल मैंने आइज़ल के ट्राउज़र शर्ट लिए हैं इस तरीके से, जैसे चेंज ईद वाले दिन भी मेरी बेटी कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद जो रफ़ कपड़े मतलब घर में पहनेगी, रफ़ से मुराद ये है कि नॉर्मल कपड़े जो पहनेगी कैजुअली, तो वो उसमें ये पहनाऊँगी। ये देखें फ्रॉक, ये आइज़ल के बाबा की पसंद की, बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक, बहुत नरम कपड़ा। ये रही मेरी आइज़ल की प्यारी सी फ्रॉक। और उसके बाद जो है इसके जो कॉट सूट बोलेंगे आप, जो मैं लेकर आई ना, वो कॉट सूट कहेंगे। हम लोगों के सलवार कमीज आते हैं और बेबीज़ में भी कॉट सूट आते हैं, तो बस कॉट सूट लेकर आई। इसके बाद में ये देखें, ये कलरफुल सा इसके बाद कॉट सूट है। ये वाला एक कॉट सूट लाइट कलर लेकर आई, क्योंकि मुझे बेबीज़ पे डार्क कलर इतने पसंद नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि माइल्ड कलर है, बच्चे का रंग उसमें अच्छा लगे। खैर,
एक ये वाला बटरफ्लाई वाला मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई। यकीन करें लड़कियों के कपड़े की ना शॉपिंग करने में इतना कोई मज़ा आता है ना, बॉयज़ में इतना बस सो सेशन होता है। अच्छा ये अंदर इसके इनर्स भी इसके लेकर आ गई, और ये एक लेकर आई हूँ, ये भी बहुत क्यूट है यार। ये जो कपड़ा है ना इतना कोई नरम था, इतना कोई नरम, देखें आप माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी भी फैब्रिक चेक करें माशाल्लाह से। ये चिकन क्या बोलते हैं वो, चिकन का कपड़ा जो होता है ना, चिकनकारी, ये वैसा वाला है, बहुत प्यारा। ये वाला आजकल बहुत चला हुआ है यहाँ पे बेबीज़ में। खैर ये आयदल की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कंप्लीट। उसके बाद आयदल के मैंने सॉक्स वगैरह लिए थे, और एक सॉक्स इसमें से मैंने पहना लिया था, मैडम जी को मैचिंग का, हम लोगों को कहीं जाना था। और ये शूज़ वगैरह लिए, भी वाइट इसकी पम्प्स बाकी हैं, वो आज इंशाल्लाह ताला इसके आ जाएंगे। तो ये देखें आप, ये एक हो गया ग्रे कलर में शूज़, ये येलो कलर में ये ले आई मैं, और एक ये बेज कलर में लेकर आई। अब इसका सिर्फ एक वाइट आर्टिकल बोल रही हूँ, वाइट पम्प्स बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएंगे, तो वो इसकी फ़्रॉक और स्कर्ट पे चले जाएगा। और फिर साथ में जो है मैं नहीं लेकर आई, ये खावर जो हैं आयदल के अब्बा जी आयदल के बाबा ये आयदल के लिए लेकर आए हैं। और पीछे पोम्स को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी उसके पोम्स टाइम है, सो वो अब इंजॉय कर रही है अपना। अच्छा जी, तो इसके बाद है आयज़ल के लिए, ये मैंने चूड़ियाँ निकाली थी। ये जो है आयज़ल की जो चूड़ियाँ हैं, ये भी आयज़ल की नानू ने आयज़ल को गिफ्ट करी थी, यानी कि मेरी सबसे छोटू खाला ने। और ये देखिए मेरी बेटी जो है जुम्मतुल विदा की तैयारियों में कैसे मसरूफ़ हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए कैसे मैंने इसको तैयार करके, अभी तैयार तो नहीं, खैर मैं इसको चूड़ियाँ पहन के देख रही थी कि मेरी बेटी को सही आ रही है नहीं आ रही है, अंगूठियाँ आ रही है नहीं आ रही है, तो माशाल्लाह से ये हसीना लग रही थी मेरी। तो ये माशाल्लाह इनकी जुम्मतुल विदा की तैयारी उरूज पर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो पिंक कलर का मैंने ड्रेस निकाला था वो इनको हो गया छोटा। इनको ऐसे छोटा हुआ कि वो इनके घुटने तक आने लग गया भाई, हालांकि वो 6 to 9 मंथ्स, और माशाल्लाह से मेरी बेटी अभी 7-8 मंथ्स की हो गई है। 5 अभी अप्रैल को ना, तो ये वाला ड्रेस जो था मेरी बेटी को छोटा हो गया, तो बस अब ये वाला नहीं पहना है। इसके बाद मैंने इसको ग्रीन वाला पहना दिया था, और साथ ही साथ मैं जो चूड़ियाँ पहन रही हूँ वो ये वाली है। ये चूड़ियाँ मैं अपने ड्रेस के साथ मैचिंग कर लूँगी, और एक और हाथ में पहनने को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आधे घंटे बाद उतार दी, क्योंकि आयदल को वो चुभ रही थी, क्योंकि उसके सर पे लगती है ना, फिर वो रोना शुरू कर देती है। और फिर नेक्स्ट डे सुबह सहरी के बाद माशाल्लाह जुम्मतुल विदा के दिन सुबह की मॉर्निंग देखें, इतनी कोई धुंध छाई हुई थी ना, इतनी ठंडक हो रही थी, इतनी कोई धुंध छाई हुई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। फिरते मेरी नींद गई पानी में छबाक, सुबह हो गई छबाक, और हम अभी तक जाग रहे हैं छबाक। हमारी बेटी सोने का नाम नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल विदा है, और बच्चे रात में किसके सोते हैं यार, पता नहीं। मेरी बच्ची तो नहीं सोती है, कितनी रूटीन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन मजाल है जो ये बच्ची सो जाए। तेरा क्यों मछली लगी दीवार पर सर? गाइस आई एम नॉट गिविंग एनी रिएक्शन, क्योंकि अगर मैंने रिएक्शन दिया तो रोना शुरू कर देगी। कुछ नहीं हुआ अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ। मेरा हाथ लग गया था, हाथ पुश हो गया था, पुश तो खैर से। और मौसम ऐसा हो रहा है ना, मतलब आई कान, आप लोग ये देख सकते हो पूरा धुंध, और सुबह का टाइम, सुबह 6:07 हो रहे हैं, और मेरी बेटी पता नहीं क्या हो गया इसको, ये ऐसे गौर से दिख रही है, पता नहीं इसकी अम्मा। वैसे भी आप देख सकते हो मेरी हालत हाजरा क्या हुई हुई है, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल हालत ख़राब हुई हुई है। ड्रेस जो था मैंने जुम्मतुल विदा में जो है ये वाला पहना था, और ये देख सकते हैं आप, तैयार शार होने के बाद तो बिल्कुल ही ना, मतलब चेंज ही लगता है बंदा। तो ये मैंने परसों ही अपने बालों की कटिंग करवाई थी, क्योंकि मेरे बाल हो गए थे काफ़ी लंबे, लेकिन नीचे से हो रहे थे ख़राब, तो मैंने तकरीबन 1-1 इंच अपने बाल कटवा लिए। और सामने मैंने लॉन्ग बैंग्स लिए थे, बहुत टाइम हो गया था मैंने लॉन्ग बैंग्स नहीं कटवाए थे। इंशाल्लाह ताला आगे इरादा है थोड़ी सी अच्छी कटिंग करवाने का, क्योंकि खावर को भी लंबे बाल पसंद है और मुझे भी। अभी 1 इंच कटवा लिए थे, तो खावर से बोले थे बहुत ज़्यादा कटवा लिए तुमने, मैंने बोला नहीं मैंने ज़्यादा नहीं कटवाए, सही कटवाए बिल्कुल। तो खैर ये थी मेरी जुम्मतुल विदा की लुक,
और साथ में जो है अभी हम लोग जाएंगे, मेरे कुछ चीज़ें रह गई, मेरे पर्सेस रह गए, चप्पल रह गई। और आइजल को भी दिखाती हूँ मैं। आइजल ने ये वाला ड्रेस पहना था, देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, गरारा पहन के, चूड़ियाँ पहन के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग। तो जहाँ मैं मार्केट्स में गई थी वहाँ का मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि हमने रोज़ा जल्दी जल्दी खोला है, हमारा रास्ते में रोज़ा खुल चुका था और साथ में फिर जल्दी से हम मार्केट भागे हैं। और वहाँ से मैंने जो ये शॉपिंग करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आइजल ना मेरी इंस्पेक्शन कर रही थी, उसके बाद मैंने बोला चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है ये ब्लैक कलर का और ब्राउन कलर का पर्स, ये क्रोकोडाइल पर्स है, इट इज़ वेरी नाइस। सो ये मैंने बोला कि यार मेरे हर सूट पे चल जाएगा, काफ़ी सारे सूट्स पे, काफ़ी सारे मेरे पास एक दो ब्लैक है, एक टोट बैग था और एक सिंपल वाला था। तो मैंने बोला मेरे पास ब्राउन के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो मैंने ये लिया एक सिंपल। आप ऐसे भी इसको कैरी कर सकते हो और आप इसके साथ बेल्ट लगा के इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो, सेकेंड टाइप से। और एक ये वाला कलर लिया मैंने, मिंट ग्रीन कलर और वाइट के साथ। मिंट ग्रीन बहुत प्यारा कलर है, यूनिक कलर। और इसके साथ एज यूजुअल बैक की स्ट्रिप्स और क्वालिटी बेस्ट है, बहुत बेस्ट है क्वालिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये एक मिंट ग्रीन और एक वाइट, एक ब्लैक और साथ में एक ऑफ वाइट कलर का मैंने लिया है बैग इसके साथ ही, ठीक है। ऑफ वाइट यूँ लिया क्योंकि मेरे पास वाइट ऑलरेडी मौजूद था, वो मैंने अभी तक वेयर नहीं किया था, अपने साथ नहीं लिया था, उसको कैरी नहीं किया था, सॉरी। तो अभी बस इसके बाद एक ऑफ वाइट बैग, इसका फिनिशिंग चेक करो कितनी प्यारी है, मतलब आई एम इन लव विद इट। ये 3 मैंने पर्स लिया था, साथ में मेरे पास एक गोल्डन सिल्वर कलर का पर्स है जो मेरे ईद के सूट के साथ लाजमी जाएगा। वो वाला भी मेरे पास एक रखा हुआ है, वो भी मैंने अभी तक कैरी नहीं करा है, गोल्डन और मतलब वो क्या बोलेंगे आप, शैम्पिंग कलर का है, तो वो भी मेरे एक सूट के साथ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ये सब मेरे जो हैंड्स बैग है ना, मतलब इसमें 2 मैंने अपने यूज़ के लिए लिए हैं और एक जो है मैंने ईद के लिए लिया है। तो खैर मुझे मैचिंग से पर्सेस कैरी करने का बहुत शौक़ है। साथ में ही मैंने अपनी एक चप्पल ली है, इसकी बहुत प्यारी चप्पल है, ये वाली सैंडल बोलें, स्लीपर बोलें, वट एवर यू कॉल इट। खैर आई एम प्योर देसी, तो ये एक ली है। इसके साथ ही एक अदद मैंने टो शूज़ लिया है इन वाइट एज यूजुअल सब कपड़ों पे जाता है, तो वाइट से बेहतर और कोई चॉइस नहीं हो सकती, तो वाइट लिया है मैंने। बहुत 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 प्यारा कलर है ये और डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं हील नहीं पहन सकती इसलिए मैं हील नहीं ख़रीदती, यूँ नहीं पहन सकती क्योंकि मेरे मियाँ की और मेरी हाइट सेम है, इसकी मैंने ले ली है हील थोड़ी सी। और यार ये वाली जो मैंने ली है ना पम्प्स, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि यार सबसे बड़ी बात इसकी ग्लिटर झड़ने वाली नहीं है। ये ऐसा है कि आप अपने शलवार कमीज़ यानी कि पार्टी वेयर नहीं, कैजुअल ड्रेसेस के साथ भी आप कैरी कर सकते हो। आई एम इन लव विद इट। और साथ ही साथ मैंने लिए हैं नेल्स, और ये वाले नेल्स सिंपल वाले नेल्स, और साथ में मेहंदी के टैटूज़ लिए हैं, साथ में मेहंदी की कोन ली है। ये मैंने फॉर सेफ साइड रखा, अगर मुझे मेहंदी लगाने वाली नहीं मिली और अगर खावर लेट हो गए तो फिर मेरे पास ये
सेकंड चांस हो कि मैं ये कर सकूं, मेरे हाथ खाली ना रहें। इसलिए इस दफ़ा मैंने तमाम चीज़ें करके रखी है अपनी, मतलब रेडी। और साथ में जो है ये कोन, और मेरे से पहले आइवल जो है वो इंस्पेक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और साथ में ये हो गई नेल्स ग्लू, और लैशेस मैंने ली थी, साथ ही साथ ये 3D लैशेस थी। मैंने बोला चलो लैशेस ले लेते हैं, एंड दैट्स इट। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या कपड़े लिए, कौन कौन से ब्रांड से कपड़े लिए, इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाएंगे। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।